जय माता दी। जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विशेषांक में हम बात करने वाले हैं जल झूलनी एकादशी। आप इसे ऐसा भी कह लीजिए पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी। जो हमारा यह अंक है, इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे। साधकों के मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हैं। जो यह जल झूलनी एकादशी है, इसका व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा या 4 सितंबर को। और जल झूलनी एकादशी का अर्थ क्या है? जल झूलनी एकादशी का व्रत किसके लिए रखा जाता है? भगवान विष्णु का वह कौन सा रूप है जिसके लिए जल झूलनी एकादशी का व्रत रखा जाता है? और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं? सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 1 सितंबर 2025, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और सोमवार। प्रिय दर्शकों, जो यह भादो का महीना चल रहा है, भाद्रपद का महीना चल रहा है, और भाद्रपद के महीने में जो यह चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास की जो एकादशियां है, इस एकादशी को हम जल झूलनी एकादशी कहते हैं। और इस चतुर्मास में भगवान जो क्षीर सागर में शयन मुद्रा में है, शयन अवस्था में है, वह इस समय इस एकादशी के दौरान थोड़ा सा करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान नारायण की हम हर एक एकादशी में पूजा करते हैं, लेकिन जो यह जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी है, इसमें हम भगवान श्री नारायण के वामन अवतार की पूजा करते हैं। और भगवान वामन अवतार के रूप में भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह जो एकादशी है, संतान धन की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत यदि आप पूरी निष्ठा से करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो आपको इसके साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। और जहां माँ लक्ष्मी की प्राप्ति है, उस साधक के वैसे ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो यह जल झूलनी एकादशी है, इसका व्रत उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर को किया जाएगा। और जो जल झूलनी एकादशी है, इसमें आपने विशेष क्या करना है, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। आपने 3 सितंबर को क्या करना है, आप सभी साधकों के पास भगवान की पालकी जरूर होगी। और पालकी को लेकर आपने क्या करना है, जो भगवान की दिव्य मूर्ति है, दिव्य प्रतिमा है, भगवान श्री नारायण को पालकी में बिठाना है। और जहां पर, जिस स्थान पर तालाब है, नदी है, उस स्थान पर भगवान का स्नान करवाएं। भगवान की जो पालकी है, उसे उठा करके तालाब में
रख दें। जब भगवान पालकी में बैठकर तालाब में झूलते हैं, और इसी एकादशी का अर्थ यही है, जल झूलनी एकादशी। भगवान श्री नारायण जल में झूल रहे हैं, किसमें? पालकी में। और जब आप अपने घर पर वो प्रतिमा ले आते हैं, आपने उसके बाद क्या करना है? भगवान का पंचामृत से स्नान करवा के फिर अच्छे से शुद्धोदक स्नान करवा दें। भगवान को शुद्ध वस्त्र पहना दे, साफ वस्त्र पहना दे, और भगवान पर हरी चंदन लगा के जिस तरीके से आप भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। हमारे साधक जो एकादशी का व्रत रखते हैं, वह भगवान श्री नारायण के अपने अपने तरीके से अच्छा श्रृंगार करते हैं। तो आप भगवान श्री नारायण का अच्छे से श्रृंगार करिए। और मैं प्रत्येक अंक में आपको जानकारी देता हूं, जब भी आप भगवान श्री नारायण को भोग लगाते हैं, तो भगवान श्री नारायण को तुलसी अति प्रिय है, और आपने भगवान श्री नारायण को तुलसी का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद भगवान श्री नारायण के अनेकों अनेक स्तोत्र पाठ हैं। मैंने पिछले अंक में बताया था आपको, आप भगवान श्री नारायण के 108 मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। भगवान श्री नारायण के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जब आप पाठ पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भगवान श्री नारायण की अच्छे से आरती करिए। आरती करने के बाद जो प्रसाद होता है, उसे भोग रूप में सभी में वितरित कर देवे, और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से भगवान को भजिए। देखिए, एकादशी व्रत करने से सभी को भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और भगवान श्री नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जहां माँ लक्ष्मी होती है, साथ में नारायण होते हैं, उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कभी धन का अभाव नहीं होता है। माँ लक्ष्मी वहां स्वयं वास करती है। और देखिए, हमने सनातन धर्म में जन्म ले रखा है, और इस संसार में सनातन धर्म अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और ज्यादा व्रत नहीं करने आपने। एकादशियां महीने में सिर्फ 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। जो हमारा यह जीवन है, इस जीवन में 2 दिन 1 महीने के हमें भगवान को अर्पित कर देने चाहिए। हमारे जो पौराणिक ऋषि मुनि थे, वह भी तो थे जो हजारों वर्ष तक भगवान की सेवा में लीन रहते थे, बिना खाए पिए, और हमने सिर्फ 2 दिन रहना है। जब हमारी आत्मा, तन, मन पवित्र रहता है, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां वह हमारी बस में रहती है। और जब हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे बस में रहेंगे, तो संसार की कोई भी साधना हो, वह हमारे लिए आसान हो जाती है। और जब कोई साधना आसान हो जाती है, जिस साधना को आप पूरे तन से, मन से करोगे, तो भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे, और भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति आपको जरूर होगी। उम्मीद करता हूं आपको यह जो परिवर्तनी एकादशी है, जल झूलनी एकादशी है, इसके बारे में समझ आ गया होगा। इसका व्रत कब करना है, यह भी आपको पता चल गया होगा। तो चलते हैं, भगवान श्री हरि से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले
वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आप सभी के जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और मैं बार बार आपको समझाता हूं, जो हमारा यूट्यूब पर माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।